हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वो अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 23 दिसंबर 2024 से लेकर 26 दिसंबर 2024 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इसका जो प्राइस बैंड था वह 745 रुपए से 785 रुपए था, यानी कि इस आईपीओ के पर शेयर का जो प्राइस था वह 745 रुपए से लेकर 785 रुपए के बीच में था। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 31 दिसंबर 2024 था और यह शेयर बीएससी पर 1491 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि बीएससी पर लिस्ट होते ही 89.94% का रिटर्न दिया। और यह शेयर एनएससी पर 1460 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, एनएससी पर इसका 86% का लिस्टिंग गेन था। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 500 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं पर जो ओएफएस से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग कंपनी को आईपीओ लाने का पर्पज क्या था इसको समझते हैं। पहला पर्पज यह था कि फ्रेश इशू से जो 250 करोड़ रुपए पैसा आएगा उससे यह कंपनी कुछ मशीनरी और कुछ इक्विपमेंट को परचेस करेगी। दूसरा पर्पज यह था कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी उस पैसे से फंड करेगी। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। यह कंपनी इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। यह कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है। और कंपनी स्पेसिफिकली एरो टूलिंग, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सब असेंबलिंग एंड अदर प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पर फोकस्ड है। और यह कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें यह सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एरो इंजन टूलिंग, एयर फ्रेम टूलिंग, प्रिसीजन पार्ट्स एंड प्रिसीजन सब सिस्टम्स। यह इस कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने रेवेन्यू का 98.3% रेवेन्यू एरो टूलिंग प्रोडक्ट से जनरेट करती है और 1.7% रेवेन्यू प्रिसीजन कंपोनेंट एंड अदर प्रोडक्ट से जनरेट करती है। अब इस कंपनी के रेवेन्यू का लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यह कंपनी यूएसए से 82.6% रेवेन्यू जनरेट करती है, जर्मनी से 13.1% रेवेन्यू जनरेट करती है और इंडिया से 4.3% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इस कंपनी का जो एसेट्स की वैल्यू थी 2022 में वह 56 करोड़ थी, वहीं पर 31 मार्च 2023 को 93 करोड़ हो गई और 31 मार्च 2024 को 175 करोड़ हो गई। तो यहाँ पर कंपनी के एसेट्स की वैल्यू लगातार बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इसके रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 37 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 94 करोड़ हो गया और 2024 में 213 करोड़ हो गया। तो कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते हुए आया है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में मात्र 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और वहीं 2023 में 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2024 में 58 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किए। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए दिखा है। और इसके नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का जो नेटवर्थ 2022 में था वह 27 करोड़ था और 2023 में 48 करोड़ हो गया और 2024 में 108 करोड़ हो गया। तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए आया है। और कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 2022 में 26 करोड़ था, 2023 में 47 करोड़ हो गया और 2024 में 86 करोड़ हो गया। तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ते हुए आया है। रिजर्व मीन्स ऐसा फंड जिसको कंपनी अलग से रखी रहती है फॉर स्पेसिफिक और जनरल पर्पज के लिए, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रखती है फ्यूचर के लिए, इसी को रिजर्व बोलते हैं।
तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 125% से बढ़ा है। वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 155% से बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 53.53% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पर कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54.36% है, जो कि अच्छा है। वहीं पर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही कम कर्ज है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 53.53% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहीं पर कंपनी का पैट मार्जिन भी 27.85 देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। और इसके EPS यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो IPO से पहले 12 रुपए था और वहीं पर IPO के बाद 15 रुपए हो गया। तो कंपनी का EPS भी डिसेंट है। और इसके PE रेशियो की बात करें तो IPO से पहले इसका PE रेशियो 64.37 था, वहीं पर IPO के बाद इसका जो PE रेशियो हो गया वह 51.61 है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। अब हम लोग इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देखते हैं। तो ये सारी कंपनियां हैं जो इसके पीयर्स हैं, जैसे एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये सारी कंपनियां इसके पीयर कंपनियां हैं। तो यहाँ पर आप इन कंपनियों से यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग शेयर को कंपेयर करके देख सकते हो। अब हम लोग इस शेयर के प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं। इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वह अनिल कुमार, रजनीकांत, बलरामन, रामकृष्णन और प्रीतम है। और इसका IPO इशू होने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 91.83% था और अब लिस्ट होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 79.82% हो गई है। तो यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के वीकनेस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट यह है कि कंपनी का 98.25% रेवेन्यू एरोस्पेस सेक्टर से आता है। तो अगर एरोस्पेस सेक्टर में किसी वजह से डाउन साइड आता है तो इसके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि कंपनी का 94.62% रेवेन्यू इसके टॉप 5 कस्टमर से आता है। तो अगर इसके टॉप 5 कस्टमर इस कंपनी से सर्विस लेना बंद कर देंगे तो इसके रेवेन्यू में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। तीसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह कंपनी एक्सपोर्ट पर अधिक डिपेंडेंट है, क्योंकि यह कंपनी 95.67% रेवेन्यू अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके जनरेट करती है। तो यह इसके 3 मेन नेगेटिव पॉइंट थे। इसके अलावा कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। तो इस शेयर के लिए मेरा ओपिनियन यह है कि जिन लोगों को लिस्टिंग गेन मिल गया है वो अपने आधे शेयर को बेच सकते हैं और आधे शेयर पर रिस्क ले सकते हैं। बाकी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। मैंने जो डिटेल्स थी वह सारी डिटेल्स बता दी है, आप अपने हिसाब से उसको बाय या सेल कर सकते हो। मैंने इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट क्या थे उसको बता दिया, इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट क्या थे उसको बता दिया। तो आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।